हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैलाश डिज़ाइन में। और आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स के यूएक्स के बारे में। अगर आपने एक फॉर्म का यूएक्स सही कर दिया तो आपने आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, 86% हायर एडॉप्शन रेट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का अगर उसका साइन अप फॉर्म ऑप्टिमाइज्ड है तो। अगर आप एक यूएक्स डिजाइनर हैं या यूएक्स में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं बात करता हूं यूएक्स के बारे में, डिजाइन के बारे में और डिजाइन रिलेटेड करियर के बारे में। मुझे 13 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर। चलिए देखते हैं एक टिपिकल फॉर्म के अंदर एक्चुअली क्या क्या फील्ड्स होती हैं। एक फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड होती है, उस फील्ड का एक लेबल होता है, कुछ वैलिडेशंस होती हैं, कुछ असिस्टेंस होता है या फिर आप उसको हिंट भी कह सकते हैं, और मोर और लेस 1 और 2 एक्शन बटन्स होते हैं जिसे आपने सबमिट या कैंसिल के रूप में देखा होगा। तो ये तो एक प्रारूप होता है एक फॉर्म का। चलिए देखते हैं एक टिपिकल साइन अप फॉर्म होता कैसा है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा एक साइन अप फॉर्म के अंदर नॉर्मली पूछा जाता है यूजर का नाम, और जस्ट नाम नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर पूछते हैं ईमेल, फिर पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड। अगर ये ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसमें एड्रेस भी पूछा जाएगा, जिप कोड भी पूछा जाएगा, आपका फोन नंबर भी पूछा जाएगा और इन सम केस आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाएगा। तो ये फॉर्म बन जाता है पूरा एक लंबा पेज का। उसके बाद में कुछ एक्शन बटन्स भी होंगे डेफिनेटली, कैंसिल, सबमिट, समथिंग लाइक दैट। तो ये होता है एक टिपिकल साइन अप फॉर्म। तो आइए देखते हैं इस टिपिकल फॉर्म में एक्चुअली यूएक्स कहां बिगड़ गया। इसके अंदर यूएक्स यहां बिगड़ा कि मैंने इतनी सारी फील्ड्स ऐड करी जिसमें कुछ फील्ड्स मैंडेटरी हैं, कुछ फील्ड्स ऑप्शनल है। मैंने मैंडेटरी और ऑप्शनल फील्ड्स को मिक्स कर दिया, फॉर्म बना दिया पूरा एक पेज लंबा। अब मैंने मैंडेटरी फील्ड्स के आगे चाहे एस्टेरिस्क लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक यूजर के लिए उसको मैंडेटरी और ऑप्शनल फील्ड के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए पूरा फॉर्म चेकआउट करना पड़ेगा, एक पूरा लेंथी फॉर्म चेकआउट करना पड़ेगा, करेक्ट। फिर मैंने पासवर्ड के लिए डबल फील्ड कर दी जस्ट टू इंक्रीज द सिक्योरिटी लेवल। और कुछ फॉर्म में आपने देखा होगा हिंट का ऑप्शन होता ही नहीं है, असिस्टेंस कहीं होता ही नहीं है, और बाय चांस किसी ने असिस्टेंस दे दिया तो वो एक पेज का फॉर्म 1.5 पेज का लंबा हो जाता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूं कि इतना बड़ा फॉर्म इस पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा या बंदी होगी जो इस पूरे फॉर्म को पूरा ऊपर से नीचे पढ़ के साइन अप करके आपके प्रोडक्ट में आने की कोशिश करेगा। तो यहां आपका चर्न रेशियो इंक्रीज हो जाता है। यूजर इतना बड़ा फॉर्म देख के पहले ही कट लेते हैं, पहले ही निकल लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में तो नहीं जाना है हमें। तो इस बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस बनाए कैसे, चलिए देखते हैं कुछ सिनेरियोज लेके। सिनेरियो नंबर 1, मैंडेटरी फील्ड्स को अलग कर दीजिए, ऑप्शनल फील्ड्स को अलग कर दीजिए। ऑप्शनल फील्ड्स को बाद में पूछ लेंगे, सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स को साइन अप फॉर्म में पूछ लेते हैं। साइन अप फॉर्म ऑलरेडी आधा छोटा हो गया। चलिए इसे और फर्दर इंप्रूवाइज करते हैं। सिनेरियो नंबर 2, इन मैंडेटरी फील्ड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अंदर। हमने जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है मतलब ईमेल आईडी या पासवर्ड, सिर्फ इतना ही साइन अप फॉर्म में रखना है। एक बार यूजर प्रोडक्ट के अंदर आ गया, फिर हमें जहां चाहिए वहां दूसरी मैंडेटरी फील्ड्स पूछ लेंगे। इसे और फर्दर इंप्रूवाइज करते हैं। सिनेरियो नंबर 3, मैंडेटरी फील्ड्स में अब हमारे पास में रहा है ईमेल और पासवर्ड, बट पासवर्ड की भी 2 फील्ड्स हैं, पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड। इसको भी और इंप्रूवाइज करते हैं। हम पासवर्ड की सिंगल फील्ड बना देते हैं, सिंगल फील्ड जिसमें शो और हाइड का एक टॉगल लगा देंगे। पासवर्ड अगर किसी यूजर ने कुछ गलत डाल भी दिया तो उसके पास में उसका ईमेल आईडी है, वो इजीली पासवर्ड रीसेट कर सकता है। अब आप बोलेंगे इससे भी ज्यादा इंप्रूवाइज हो सकता है। बिल्कुल हाँ। सिनेरियो नंबर 4, क्या मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड की भी जरूरत है? नहीं। आज की दुनिया में हर कोई सोशल लॉगिन्स करता है, तो इस चीज को भी हटा दीजिए। सोशल लॉगिन्स यूज करिए। अगर एप्पल का डिवाइस है तो एप्पल साइन अप यूज करिए, एप्पल साइन इन यूज करिए। इसके बाद में आपको जो ईमेल आईडी अगर नहीं भी मिला है आपके पास में, तो वो ईमेल आईडी आप लेटर ऑन ऐप में पूछ लीजिएगा। अब बात आती है जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उन्हें और कहां पूछा जाए। जैसे अगर ई कॉमर्स के ऐप की बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स में एड्रेस भी चाहिए होगा, जिप कोड चाहिए होगा, फोन नंबर चाहिए होगा। तो अब ये सारी चीजें आप उस यूजर से तब पूछिए जब वो अपना बास्केट क्रिएट कर चुका है और अब चेकआउट पे जा रहा है, उस समय ये सारी चीजें मैटर करती है। तो मैंडेटरी फील्ड्स तभी पूछें जब वो जहां पे रिक्वायर्ड हो।
अब इसमें कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी बच गई। अब इन ऑप्शनल फील्ड्स को कहां पूछे, तो ऑप्शनल फील्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ अगर कोई यूजर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो भी वेल एंड गुड। तो इस तरह के ऑप्शनल फील्ड्स लेने के लिए प्रोडक्ट को कैंपेन्स रन करने चाहिए, इन ऐप मैसेजेस भेजने चाहिए। और अगर वो रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि डेट ऑफ बर्थ अगर मिल जाए तो मुझे अपने बिजनेस में कुछ फायदा होगा, तो मुझे उस डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्लब करके कुछ ऑफर भेज देना चाहिए, जैसे कि यू प्रोवाइड मी योर डेट ऑफ बर्थ, और आपकी डेट ऑफ बर्थ पे हम आपको कुछ एक बड़ा डिस्काउंट कोड शिप कर देंगे। तो इस तरह से आप ऑप्शनल फील्ड्स को भी यूजर से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने अपना साइन अप फॉर्म ऑप्टिमाइज किया तो आपने आधी जंग तो वही जीत ली। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे। अगर इसी तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।